दोस्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ कामा विधानसभा के गांव धेवरी में। तो हम यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, 5 साल में जो आदमी 3 बार चुनाव लड़ रहा है तो वो जनता तो उसलिए जिता रही है जो काम करवा रहा है। जनता उसको ही वोट देगी जो काम करवाएगा। ऐसा नहीं है कि जायदा को प्रधानी भी आपको चाहिए, सारी चीज जायदा को आप चाहिए। कोई ऊंचे आवाज में बात करेगा तो उसको बंद करवा दिए। क्या करती है जायदा? भाई साहब, किसको बंद करवा? ऐसे कौन किसको बंद करा? जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ उसको बंद करवाती है। क्या है जायदा? कौन होती है जायदा? हर आदमी को अधिकार है अपने वोट डालने का। कोई नहीं है जायदा। क्या है जायदा? शिक्षा मंत्री है, MLA है फिलहाल। नहीं, वो मंत्री तो है, ये तो है कि वोट तो अधिकार है आदमी को। जनता उसको, जनता उनके संग लगेगी जिसे जनता में खूबी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि जनता को खूबी नहीं दिखेगी। तो आपके हिसाब से जायदा मंत्री जी में कोई खूबी नहीं? नहीं, हमारी नजरों में कोई खूबी नहीं उसमें। जनता पूरी परेशान है। हमसे क्या है? कौन सी कमी है? कमी यही है कि किसी लाशों की डील हो जाती है, कहीं किसी डील हो जाती है। क्या करती है जायदा? अपने कौन क्या कराया जायदा? कौन सी लाशों की डील हुई है? भुच्चेरी डील हो गई। नासिर जुनैदी 15-15 लाख रुपए की जो मांग थी और एक सरकारी नौकरी थी, क्यों नहीं दी इसने? और वोट मांगने के लिए आ जाती है गाँव में, क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं? टेंट लगता है तो टेंट तो फटेगा इसका। ये टेंट भी फटेगा, गाड़ी भी फटेगी। आपके गाँव में नहीं, कोई गाँव में नहीं घुसने देगा इसको। ऐसा थोड़ी है। तो हर बार भाई जनता ये सोचती है, पिछली बार भी जनता ने सिंचाई थी कि यार अपनी तो जायदा, अपनी नहीं रही। अब सिस्टम खराब हो गया, हर आदमी सारी बात को जानने लग गया। गांव में तो देखो, जो चुनाव पर कोई उम्मीदवार है वो तो वोट मांगने के लिए गांव में आ सकता है। आप कैसे रोक सकते हैं? वोट को तो अधिकार है, उसको तो हम भी बोल रहे हैं। लेकिन जो मांगने लायक नहीं है आदमी, वो कैसा जाएगा मांगने के लिए? गाँव में नहीं बढ़ेगा, गाँव में जिग नहीं है। बच्चों को भी नाराजी है, छोटे छोटे बच्चों को पूरा विरोध करना है। हाँ, पूरा विरोध चल रहा है, कर नहीं रहे। पूरा गाँव में विरोध हो रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं हो रहा। हाँ जी, हमारे तो सर पूरा कामा विधान क्षेत्र में हमारे तो अताउल्लाह का आना में ही आदमी चाहते हैं लोग। अब ये किसी भी तरह है। मेरा आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम इसी खान है। धेवरी गांव से ही है? नहीं, मेरे गांव से। हाँ। अच्छा, अताउल्लाह खान तो आप ही के गांव के हैं? हाँ जी, आप ही गाँव। आप तो अपने गांव के और अपने सरपंच को वोट दे सकते हैं, लेकिन आप और दूसरे गांवों के बारे में कैसे कह सकते हैं? दूसरा गाँव में हम भी बाहर आते हैं, जाते हैं, देखते हैं। बाहर जो आवाज उठ रही है, बाहर का सरपंच जो क्या देखा आपने बाहर? मुख्य वो है, उनके दिल से आवाज ये निकलती है, हाँ भाई, यहाँ हम कोई मर्द बच्चा आए जो हमारा विकास करे और जो हमारा क्षेत्र बने, सुधरे। या जायदा ने कुछ नहीं बनाया हमारे 10-20 साल तो हमने होगा, इसने खत्म कर दिया। तो ये है अताउल्लाह खान, बहुत बढ़िया बात है। तो वो जरूर आना चाहिए हमारे क्षेत्र में। पूरी दुनिया चाह रही है। अताउल्लाह खान तो पुलिस पर भी हमला कर देते हैं। नहीं, वो आप लोगों को बख्शेंगे क्या? ऐसे कभी कभी कोई गलती हो भी जाए तो वह झूठ होने कोई बात नहीं है। कुछ बढ़ाने वाले ज्यादा बढ़ा दिए। नहीं, कोई पुलिस से गलती ना हुई। नहीं, वो पुलिस तो हाँ, पुलिस से हाथापाई का उनके ऊपर केस है। हाँ, नहीं, वो तो ये वो फितवा बनाया गाँव वाला, घाट में वाले 2-4 गाँव का, वो झूठा, बिल्कुल वो झूठा बनाया उनने। और जैसे और 200 और लड़कों पर केस बनाया गया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में जो है वैसे एक आध जो वैसा वो सब बच्चा कोई उनका झूठा सत्य बना दिया, चल ना सके, वो चल ही ना सके सब। वो उनका याद में जिन्हें करवाई जो है आप गिर चला रहा है, आप वो केस कर रहा है। नहीं, गलत है ये तो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है साहब। तो अताउल्लाह, फिर आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्या कहेंगे अताउल्लाह के लिए? अताउल्लाह के लिए जल्दी जमानत होनी चाहिए और जल्दी आना चाहिए। जो अपना काम है उस पर लवाज लगना चाहिए चुनाव में। तो आप साथ देंगे पूरा? बिल्कुल, दिल से आप साथ देंगे। कितने गांव में आप उनके साथ अभी तक गए हैं? भाई हमने कम से कम 20 गाँव में, 25-30 गाँव में मैं गया हूँ। आप गए हो? मेरा तकरीबन ही मैं तो के साथ बिल्कुल जाता और भी जाता। आप 20-25 गाँव में गए हैं? हाँ जी, गए हैं। तो आगे भी और साथ में जाएंगे? हाँ जी, बहुत। तो 20-25 गाँव में कैसा माहौल देखा? माहौल ऐसा दिखा। और पास गाँव में सूझे हम गए कार करने में, ब्याह शादी में, तो गाड़ी से लोग बहुत आया। ताहिर से उसका फादर से उससे मिलने के खातर बातचीत करने के लिए, और गाँव के भी जुड़ के आया। स्वागत भी हुआ। हाँ, अच्छा, उनका स्वागत में आके और उनका अच्छा मुजाकरा करा। अच्छा माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो CM मुख्तार का ज्यादा माहौल चल रहा है हल्का में। ये तो अपनी समझ, तू तो अपनी समझ है। ये तो घटाना बढ़ाने वाली बात। तो हमारे तो अभी हाल में ये बात आ रही है भाई, थोड़ा सा पुलिस का वहाँ में आती। तो आप जाहिदा को कहाँ तक कामयाब मान सकते हैं इसमें? जो क्या जाहिदा को टिकट मिल सकता है आपकी बार? भाई जाहिदा टिकट अगर गवर्नमेंट दे तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तो जूता लगना मुझके, कोई उससे आगे न देगा, लगा ट्रेन टुकड़ पड़ के भीगना आ जाओ। ये तो अताउल्लाह खान ने ले लिया थोड़ा तो भाग, और नहीं सगले सिर्फ अभी है तो सबसे भगा रहे सगले सिर्फ। अमरुका में भी जो CM आने वाले थे वो टेंट भी हटा दिए गए? हाँ बिल्कुल, हटा दिए, साफ कर दिया मैंने।
नहीं अटेंड भी नहीं। वो क्यों हटाएगा आपको? वो यही वजह से है, वो है हाँ, लोगों के नाराजगी ज्यादा है। हाँ, नाराजगी ज्यादा है, विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोधी ज्यादा बैठे हैं। तो मतलब लोगों की नाराजगी की वजह से बिल्कुल हटा ज्यादा है है, वो? बिल्कुल नाराजगी है। नहीं, उसमें तो कहा जा रहा है कि सीएम साहब को आने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए वो नहीं प्रोग्राम कैंसिल हुआ। सीएम साहब भी बस ये दिख रहा है। अब जब सफाई, जब नाराजगी चल रही है भाई, सीएम साहब सबको पता पड़ जाती है। हाँ, तो ये है इसकी, तो ये उठी ज्यादा रही है। अब ये है गलत हुआ, नाराजगी ज्यादा उठ रही है। तो नाराजगी की वजह से हटा। हाँ जी। नाराजगी की वजह से टाइम नहीं दिया इन्होंने। 7 तारीख की बोली, 7 तारीख की ऑफिशियल मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे की थी जो भीलवाड़ा में हुई। उसके बाद इन्होंने ऑफिशियल कोई मैसेज नहीं था, इन्होंने कहा 10 तारीख की मीटिंग है, वो 7 को कैंसिल हो गया, टेंट वापस उखड़ गया। क्योंकि इनके तो जनाधार देख के है गहलोत साहब खुद ही मीटिंग में 10 को प्रियंका पहुंच गई वहाँ, और 10 तारीख की मीटिंग नहीं। 8 में सुन 9 में 10 में 11। नहीं, वो तो बिल्कुल सीएम साहब की राजी ही नहीं है, आने की राजी ही नहीं है। तो सीएम साहब के बगैर राजी के यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया। हाँ, नहीं, ये तो मालिक जाने। अब वो सीएम साहब आ ही नहीं, जो तारीख है सब में कैंसिल कर, रद्द कर दी। जी भाई, हेलो, सीएम भी राजी ना आया। हम भी क्या नाम भाई? अंसार भाई, अब की बार जो ये विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव आने वाला है, उसमें आप किसको वोट करेंगे? वोट है? पहले तो ये बताइए कि पहले वोट है आपकी? है वोट सब है। पहली बार डालेंगे? नहीं, काफी बार डाल रखी है। दूसरी बार पहले भी पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आपकी वोट थी? हाँ, किसको वोट थी? उस टाइम जायदा को की थी। तो जायदा को की थी। हाँ जी। तो कोई जैसे विकास के कामों के कोई मांग की आपने? नहीं, विकास की भी मांग की है जी, कोई विकास नहीं है गांव के अंदर, किसी भी नहीं है, पूरा इलाका में ही नहीं है, पूरी पब्लिक परेशान है। खास मेरी रिश्तेदार भी है, गढ़ बिलक के अंदर जाके देखो आप, गढ़ बिलक में चला जाओ, कुछ नहीं है वहाँ पे भी। उधर भी गाली मिलती है, वो तो उसका गढ़ है। अपने गांव में? अपने गांव में खुद में उसको गाली मिलती है। ऐसा क्यों है? कोई विकास ही नहीं है तो गाली देगा, और क्या कोई सवाल ही देगा? आप ही देख लो, बिलक के अंदर उसका गढ़ है, गढ़ और बिलक में कोई फर्क नहीं है। बिलक के अंदर की भी आपने वीडियो देखी होगी, आप वो देखिए, इसी माहौल का पूरा पता लग जाएगा। अच्छा, आपकी बार फिर किसको वोट करने वाले हैं? अताउल्ला शेर है, हर गांव का शेर है, वो शेर ही रहेगा, कभी भी आ जाए। आपको क्या उम्मीद लगती है अताउल्ला की? क्या जीतेंगे अताउल्ला? इंशाअल्लाह उम्मीद पक्की है। चलिए, तो ये धीवरी गांव की जो जनता, धीवरी गांव के लोगों की बातें आपने सुनी। हमने सभी से उनके दिल की बातें पूछी है, आप लोगों ने सुनी है। तो धीवरी गांव के लोगों का कहना है कि अब की बार अताउल्ला को ही वोट देंगे और उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि अताउल्ला खान जीतेंगे। इनके दिल की बात पूरी होती है या क्या होता है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले किसी प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहे सिर्फ हमारा चैनल कबीर निसार कोटिया, ATR हरियाणा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम की किसी अपडेट को लेकर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।